नमस्कार जी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में 81 पोस्ट जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए निकली हैं और 4 पोस्ट निकली हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए। जो ये 81 पोस्ट निकली हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, उसकी बाइफर्केशन कुछ इस तरह से है। जर्नल की उसमें 17 पोस्ट है, इसमें वुमेन रिजर्वेशन भी आएगी। फिर नेक्स्ट आगे फर्दर बाइफरकेट किया गया है कैटेगरी वाइज, जैसे ईएसएम के लिए 18 पोस्ट, फ्रीडम फाइटर के लिए 3, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 6। तो इस तरह से टोटल कर आके ये 81 पोस्ट होती हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में जो 4 पोस्ट है उसकी बाइफरकेशन कुछ इस तरह से है। ईएसएम के लिए 1 पोस्ट है, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, वाल्मीकि मजहबी सिख के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल करके ये 4 वैकेंसीज हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पे स्केल। पे स्केल की बात करें 35,400 ये इनिशियल पे रहेगी एज पर दी नोटिफिकेशन जो 21/10/2020 को निकला था। उसके बाद नेक्स्ट है जी इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर इससे बियॉन्ड आगे जो है डिग्री भी चलेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भी अगेन डिप्लोमा ही चाहिए इन मैकेनिकल, फिर इससे हायर डिग्री भी वो भी एक्सेप्टेबल है। फिर उसके बाद एक तीसरा पॉइंट जो रहता है पंजाब एग्जाम्स के लिए कि पंजाबी जो है मैट्रिक लेवल तक की वो होनी चाहिए, उसका टेस्ट क्लियर होना चाहिए। और ये जो हमारी क्वालिफिकेशन है इसकी फुलफिलमेंट की डेट जो है 31/12/2020 है जी, यानी कि ये सब कुछ आपका 31/12/2020 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एज की तरफ चलते हैं। एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 37 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको रिलैक्सेशन है अप टू 45 ईयर्स। अगर आप एससी या बीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो फिर 42 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन है। विडो डाइवोर्सी के लिए 42 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन है। अगर हैंडीकैप्ड है तो 47 ईयर्स तक जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ चलते हैं। टोटल जो एग्ज़ाम रहेगा ये 300 मार्क्स का रहेगा। 300 मार्क्स में से जो है हमारा 250 मार्क्स ये हमारा रहेंगे जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, यानी कि आपके डिप्लोमा बेस्ड जो है उसके 250 मार्क्स का रहेगा। जिस ये जो है 100 क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे, 2.5 मार्क्स हर क्वेश्चन कैरी करेगा, 250 मार्क्स का ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और जीके के होंगे, और ये जो 20 क्वेश्चन है ये आपके बनेंगे 50 मार्क्स के। तो 250 मार्क्स प्लस 50 मार्क्स ये हमारा टोटल बन जाएगा 300 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें नेगेटिव मार्किंग लिखा था कि नहीं होगी, बट अब जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन रहेगी, और किसी भी तरह की कोई इंटरव्यू नहीं होगी, सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ये लास्ट डेट इसकी है 18/3/2021, 18 मार्च 2021 तक। फिर उसके बाद फीस डिपॉजिट कराने की जो लास्ट डेट है वो है 25 मार्च 2021, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जो फीस है उसका भी दे रखा है। एससी या एसटी के लिए 1125 है जी, एक्स सर्विसमैन के लिए 500 है, बाकी जर्नल कैटेगरी के लिए 3000 है जी टोटल फीस, और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैंडीकैप्ड के लिए 1750 है जी।